हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। भाई, एक जो सोलर सिस्टम होता है, अगर मेरे को मेरे घर में सोलर सिस्टम लगाना है तो कितना बड़ा सोलर सिस्टम रहेगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं या आप एक लर्न करना चाहते हैं इसके बारे में कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली और उनमें से एक वीडियो ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोलर सिस्टम में जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं। तो यहां पर ना सबसे पहले भाई मेरे को एक सोलर लगाना है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे जो घर के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, उस सोलर से क्या चलाऊंगा मैं। उसको क्या बोलेंगे कि मेरे को मेरा लोड पता होना चाहिए कि मेरे घर में कितनी ट्यूबलाइट लगी हैं, कितनी पंखे लगे हैं। ट्यूबलाइट पंखों से तो पता लग जाएगा भाई ठीक है, 2 ट्यूबलाइट हैं, कितनी देर जलती हैं, क्या है। वो एक बेसिक कैलकुलेशन हमें निकालनी पड़ती है। और उसके साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए वो ट्यूबलाइट है ना भाई, वो कितने वाट की है। पंखा है भाई मेरे कितने वाट का है। तो एक बेसिक हमने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन ली है, जिसमें हमने कुछ फैन लिए हैं, ठीक है। फैन के साथ साथ में एलईडी लाइट ली हैं, ट्यूबलाइट ली हैं, टीवी लिया है। इस तरह करके कुछ चीजें हमने यहाँ पर ली हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा भाई, 2 पंखे हमने क्या लिया, 2 पंखे मेरे घर में लगे हुए हैं और एक पंखा भाई 80 वाट का है। तो 2 पंखे 80 गुणा में 2, 160 वाट हो गए। उसी तरह 2 भाई क्या लगी है, मेरी एलईडी लाइट लगी हुई है। 2 मेरी एलईडी बल्ब होते हैं ना, एलईडी लाइट होती हैं, 2 एलईडी लाइट लगी हुई हैं और एक एलईडी लाइट मेरी 25 वाट की है। तो 2 लाइट कितनी होगी, 25 दूनी 50 वाट की 2 लाइट होगी भाई। तो इस तरह करके कैलकुलेट करना है हमने। और क्या लिया है, एक ट्यूबलाइट ले ली है भाई। ये मेरी पुरानी घर की ट्यूबलाइट लगी है, वो कितने वाट की थी, वो 40 वाट की ट्यूबलाइट थी भाई। तो कितनी लगी है, एक लगी है, तो ये 40 वाट यहां पर हो गया। और क्या लिया, एक टीवी भी लगा हुई मेरे घर में। क्या लगा है, एक एलईडी टीवी भी मेरे घर में लगा हुआ है, ठीक है। वो टीवी भी चलाऊंगा मैं, ठीक है जी। टीवी कितने वाट का है जी, टीवी मेरा 50 वाट का है, ठीक है। और कितना है, एक है, ये 50 वाट ये हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 160 वाट, ठीक है। फिर 50 वाट, फिर ये 40 वाट है और फिर 50 वाट। तो इन सब को जब हमने जोड़ा तो ये हो गया हमारा 300 वाट। कितना हो गया हमारा घर का लोड, 300 वाट हो गया, ठीक है जी। ये चीज जो पहली चीज थी ये क्लियर होगी, हाँ ठीक है जी। 300 वाट हमारा टोटल लोड हो गया है, ठीक है। 300 वाट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप यहां पर हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ चीजों की और जरूरत पड़ेगी। भाई मेरे घर में लोड तो इतने का है, अब मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए कर रहा हूं सारी कैलकुलेशन, एक सोलर लगाने के लिए। सोलर में क्या क्या चीजें लगती हैं, देखो तो सोलर अलग अलग तरह के होते हैं। अगर मुझे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, और हमारा मेनली 2 तरह के सोलर हैं, जैसे 3 तरह के सोलर हैं। सोलर की क्लास में उसके लिए बात करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए भाई, मैं जो सोलर लगा रहा हूं ना, तो उसमें जो सोलर है भाई, सोलर में जो इन्वर्टर लगाऊंगा भाई, मेरी जो सोलर की प्लेट है, वो सोलर की प्लेट से तो मेरे को बिजली मिल गई। जो डीसी मिली, डीसी से एसी कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे क्या होगा, तो वो सारी चीजें हमें जरूरत है। तो हमें हमारा लोड कितना था, 300 वाट मेरा लोड है दोस्त। इसके लिए क्या चाहिए मुझे भाई, एक इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर कितने वाट का होगा या कितने एएच का होगा, वाट और एएच एम्पियर आवर, सॉरी इसमें एएच तो हमारी बैटरी रहती है, ठीक है। जैसे किलोवाट होता है तो हमें उसका वाट चाहिए भाई, कितने वाट का हमारे को एक जो हमारा इन्वर्टर है चाहिए, या हम उसको बोलते हैं VA। क्या बोलते हैं, कितने वोल्ट एम्पियर का चाहिए हमारे को जो इन्वर्टर है भाई, कितने VA का चाहिए या कितने वाट का चाहिए, ठीक है। कई बार VA में कैलकुलेशन आती है, कई बार वाट में भी उसमें लिखा रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो दूसरा है भाई,
उसमें ना बैटरी है, बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है, एएच। एएच का मतलब क्या होगा, एम्पियर आवर। भाई कितने लोड, कितना एम्पियर है और कितने घंटे तक चलाना है, कितने एम्पियर लोड है और कितने घंटे तक चलाना है, उसको बोलते हैं एम्पियर आवर। ठीक है जी। मैंने ये सोलर प्लेट कितनी लगाऊंगा भाई, यार कितने वाट की सोलर प्लेट आती है, तो जितने वाट की आती है उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजों की हमें यहाँ पर जरूरत है और तीनों चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत आराम से। देखो पहले हमने समझ लिया 300 वाट हमारा टोटल लोड है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई मेरा इन्वर्टर है, इन्वर्टर कितना बड़ा चाहिए मुझे। तो दोस्त यहां पर लोड मेरा है 300, तो ये मेरा फुल लोड है भाई, कई बार इससे ज्यादा भी चला जाए और कुछ हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इन्वर्टर जो हम ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट है उतना ही ले। अगर मैं 500 वाट का इन्वर्टर लेता हूं वो भी चल जाएगा, 800 का लेता हूं वो भी चल जाएगा, 1000 का भी चल जाएगा। तो मेरे को फ्यूचर के हिसाब से देखना भाई, अब तो एक है, बाद में 2 कमरे भी बनेंगे और कुछ मुझे लगाना होगा और कुछ लगाना होगा, तो उसके हिसाब से एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और कुछ इन्वर्टर के साइज भी देखने पड़ते हैं, भाई मैं तो मेरी मर्जी उतने का, भाई कंपनी बनाती नहीं होगी तो कैसे होगा। और जो इन्वर्टर ना, कई बार हम लोकल इन्वर्टर ले लेते हैं जिसपे लिखा कुछ होता है, आउटपुट कुछ और होता है। तो एक तो ब्रांडेड इन्वर्टर लेना है, बहुत महंगी चीज नहीं है, ब्रांडेड इन्वर्टर भी लेंगे। मैं कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं किसी कंपनी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोई कंपनी रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे को वो इन्वर्टर चाहिए तो इन्वर्टर कितने का चाहिए जी, 500, 800, 1000। तो हमारी रिक्वायरमेंट है भाई, हमें लगे नहीं यार ये भाई 200 रुपए का फर्क है या 300 रुपए का फर्क है या 400 रुपए का फर्क है, कोई फर्क नहीं 200, 300, 400 रुपए का। तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई मैं क्या ले लेता हूं, 300 है तो चलो मैं 1000 वाट का मैंने जो इन्वर्टर था मैंने कितने का ले लिया, 1000 वाट का इन्वर्टर ले लिया और ठीक ठाक कंपनी का इन्वर्टर ले लिया। ठीक है जी। अब हमने क्या फाइनल कर लिया कि भाई मैं लूंगा भाई जो 1000 वाट का इन्वर्टर मैं ले लूंगा और वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। अब हमें भाई करंट की जरूरत पड़ेगी। अब भाई सबसे पहले ना कितना था लोड, कितना था तुम्हारा 300 वाट, मेरे घर का टोटल लोड था 300 वाट, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, P बराबर है V गुणा में I, ये हमारा डीसी का फॉर्मूला है। P कितना है, P भाई कितना वाट है, ये मेरा 300 है, बराबर है वोल्टेज कितना है, जो बैटरी होती है घर में भाई हम 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो हमारा सॉरी वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है 12 मेरा वोल्टेज आ गया, गुणा में आई। अब क्या करेंगे, आई को मैं एक इस साइड में रख लूंगा बराबर में। ठीक है, तो 300 बटे में ये हमारा हो जाएगा 12, तो इसको हम इससे भाग दे देंगे। ये टोटल कितना आ गया हमारा 25, तो आई कितना आ गया हमारा यहां पर, आई बराबर आ गया है 25 एम्पियर। तो हमें हमारा जो टोटल लोड रहेगा 25 एम्पियर रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल लोड मेरा आ गया, टोटल कितना मेरा लोड रहेगा 25 एम्पियर रहेगा, जो पूरे सिस्टम का जो लोड पड़ेगा मेरे को, तो 25 एम्पियर निकल के आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हमारे पास है, 300 वाट है, टोटल लोड जो पड़ेगा हमें 25 एम्पियर की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और यहां पर क्या क्या था हमारा कि टोटल मेरा घर का लोड कितना था, टोटल मेरा घर का लोड था 300 वाट और 25 एम्पियर मुझे जो करंट की जरूरत है। यहां क्या कर रहा है कि बैटरी का एएच, एएच क्या होता है, एम्पियर आवर। ठीक है, बैटरी का एएच कितना होता है, एएच क्या होता है बैटरी में, एम्पियर आवर। तो भाई मैंने कहा भाई
जब मेरी बैटरी जो लगाऊंगा तो कितने घंटे चल जाएगा भाई मेरा, कितने घंटे चल जाएगा सारा सिस्टम? भाई वो चलेगा तेरी बैटरी के हिसाब से कि तूने कितने एएच की बैटरी लगा रखी है। ठीक है, अब मैंने यहां पर एएच का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है हमें? एएच का कैलकुलेशन करना है। मैं यूं कहूं कि भाई मेरी 25 एम्पियर की है, 25 एएच मेरा, 25 एम्पियर मेरा टोटल लोड है और मुझे इसको 5 घंटे चलाना है, 5 घंटे चलाना है। या मैं कहूं भाई इसको यार 6 घंटे तो कम से कम बैकअप होना चाहिए। 25 गुणा में 6 कितना हो जाएगा? ये 6 क्या है? आवर है, 6 घंटे। तो कितना हो जाएगा? 25 गुणा में 6, 25 का 150, 150 एएच। तो टोटल मेरा, अगर मुझे उसमें बैटरी लगानी है तो बैटरी कितने एच की लगानी पड़ेगी? इतने एच की, 150 एच की। अगर मैं कहूं नहीं जी मेरे तो 6 घंटे में काम नहीं चलेगा और 8 घंटे का करीब का कहो, तो मैंने क्या कर दिया, ये 25 एम्पियर है गुणा में जी 8 घंटे कर दो, तो कितना हो जाएगा? 200। तो मुझे कितने एच की बैटरी लगानी पड़ेगी? 200 एच की बैटरी लगानी पड़ेगी अगर 8 घंटे का बैकअप चाहिए। आप अपने घर में हैं, सिंपल इसी तरह कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्या होगा कि भाई मुझे उसको चार्ज भी करना है, ये बैटरी है, बैटरी को चार्ज भी करना है। तो इसके लिए भाई कितना करंट की जरूरत पड़ेगी? चार्जर कैसा होना चाहिए? इसका चार्जर कैसा होना चाहिए? कितना एम्पियर का चार्जर लूंगा मैं, क्या करूंगा? तो देखो बैटरी को ना जितना स्लो चार्ज किया जाए, जितना सॉरी बैटरी को जितना स्लो चार्ज किया जाए उतना बढ़िया है। तो हम क्या ले लेते हैं कि भाई चलो 200 एएच हम ले लेते हैं कि मेरे को टोटल 200 एएच है। क्या है? टोटल मेरा 200 एएच है और मुझे इसको चार्ज करना है, चार्ज करना है तो चार्जर चाहिए। तो अभी हमारा ये आ गया है। तो अभी हमें क्या चाहिए है? अभी हमारे देखो हमें दो चीजें लेके चल रहे हैं कि 300 वाट का टोटल लोड था, उसके लिए 25 एएच जो हमने यहां पर देखा करंट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। तो अब क्या है, बैटरी जो चार्जर है उसके लिए हमारा कितना है भाई? 200 एएच की मेरी बैटरी है, हम इसको 10 से भाग कर देते हैं तो हमें इसमें है, हमारी कितनी है? 200 की है, तो 20 एम्पियर का हमें क्या चाहिएगा? इसको 20 एम्पियर का चार्जर, मतलब 20 एम्पियर का लोड चाहिएगा। ठीक है, अब ये लोड किस पर पड़ रहा है? देखो ये 25 एम्पियर है, ये कहां से मिलेगी? हम सोलर से लेना चाह रहे हैं ना। 20 एम्पियर ये, सॉरी 25 एम्पियर ये और 20 एम्पियर ये, टोटल कितना एम्पियर हो गया? ठीक है, कितना एम्पियर हो गया टोटल भाई? 20 एम्पियर। कौन सा, किसको चाहिए? चार्जर, बैटरी को चार्ज होने के लिए। और भाई दिन में है तो हमें घर की भी लाइट चलेगी, चाहे तो फिर सोलर चार्ज करेगी या वो चार्ज करेगी। तो कितना हो गया? 20 प्लस में 25 एम्पियर। तो टोटल हमें कितना चाहिए? 45 एम्पियर हमें चाहिए है। किससे चाहिए? सोलर सिस्टम से हमें 45 एम्पियर चाहिए। अब ये 45 एम्पियर कैसे मिलेगा उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारे को तीन चीजें थी, हमें यहां पर तीन चीजें थी जो हमारे पास होनी चाहिए थी। पहली चीज क्या थी कि जो मेरे घर में टोटल लोड है 300 वाट है, 25 एम्पियर मुझे घर के लिए चाहिए, 20 एम्पियर मुझे बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों मिला के कितना हो गया था हमारा? 45 एम्पियर हमारा हो गया था। अब हमें क्या करना है सोलर का जो लोड कैलकुलेशन करना है। देखो जो सोलर की प्लेट होती है हमारी अलग अलग आती हैं, 12 वोल्ट की आती हैं और 24 वोल्ट की आती हैं। कितने कितने वोल्ट की आती हैं? 12 वोल्ट की आती हैं और 24 वोल्ट की आती हैं। जब मेरी भाई बैटरी मेरी 12 वोल्ट की है, मेरी बैटरी है वो 12 वोल्ट की है, तो मैं 24 वोल्ट का वहां पर नहीं लगा सकता हूं। क्या कर सकते हैं कि वहां पर 24 वोल्ट का नहीं लगा सकता हूं, तो ये तो क्या हो गया? एक तो खत्म ही हो गया भाई। हम इसमें क्या लगा सकते हैं? सिर्फ 12 वोल्ट का
जो बैटरी पैनल, सॉरी जो पैनल होता है, सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल कितने वोल्ट का लगा सकते हैं? 12 वोल्ट का। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करना होता है? जब हम सोलर, अपने जो सोलर का सेल है उसको लगा देते हैं और उसके जो आउटपुट होते हैं उस पर जब तार लगा के देखते हैं, अगर लोड नहीं है तो जो 12 वोल्ट वाले में क्या होता है कि 16 से लेके 18 वोल्ट तक आता है। अगर उसको लोड से कनेक्ट कर दिया तो डाउन हो जाता है, वो 13 से लेके 14 वोल्ट तक हमारा आता है। कितना आता है? 13 से लेके 14 वोल्ट हमारा आता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमारी अब कैलकुलेशन होनी है। अभी टोटल हमें क्या निकालना है दोस्त? अब निकालना है हमें पी निकालना है। ठीक है, पी निकालना है। पी का क्या फॉर्मूला था? पी का फॉर्मूला था V गुना में I। क्या था हमारा? V मतलब वोल्ट, I गुना में हमारा V गुना में I था। तो हमें अभी क्या निकालना है? सोलर का टोटल, कितना बड़ा सोलर का प्लेट लगाएंगे। तो V कितना है? V हमने लिया था कि 12 वोल्ट का आता है, तो 13 से 14 वोल्ट वो देता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर हम 13 वोल्ट ही ले लेते हैं। 13 गुना में I कितना है हमारा? 45 है। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा हमारा? तो फ्रेंड ये 13 गुना 45 आ गया हमारा 585 वाट। तो हमें टोटल जो सोलर चाहिए है 585 वाट का चाहिए है। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट में अलग अलग सोलर आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो नॉर्मली हम जो 12 वोल्ट में ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी में सोलर नहीं आते हैं। तो 125 एक वाट का सोलर आता है हमारा। तो 125 वाट का भी सोलर जो होता है वो पूरा आउटपुट नहीं देता है। 125 वाट का मतलब 125 नहीं देता, वो कम देता है कुछ न कुछ। तो हमें उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। हम 125 वाट का जो लगा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि 110 वाट मेरे को देगा। ठीक है, हमने कम कर लिया, अभी धूप वूप पड़ती है, जब थोड़ा कम देगा तो 125 वाट वाला सोलर पैनल हम इसके अंदर लगाएंगे। तो हमने क्या किया, 110 मान लिया है, तो इसको हम 110 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो करीब कितनी प्लेट्स ये हमारी आ जाएंगी? 5, यानी कि 6 प्लेट के करीब, 5 से लेके 6 प्लेट के करीब हमारी आ जाएंगी। कि 5 से लेके 6 प्लेट के करीब हम लगाते हैं तो हमें जो करंट चाहिए है, जो आउटपुट चाहिए, वो उसी हिसाब से मिल जाएगा। तो यहां पर क्या था कि हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? सबसे पहले कि घर का लोड कैलकुलेट किया, सारी पंखे लाइट सब फिर काउंट कर लिया। उसके बाद क्या कैलकुलेट किया? उसके बाद ये कैलकुलेट किया कि भाई जो टोटल मेरे को जो एच है, टोटल मेरे को कितना करंट चाहिएगा। ठीक है जी, हमारा निकल के आ गया 25 एम्पियर करंट चाहिएगा। वो कैसे किया था? हमने 300 को 12 से हमने डिवाइड करके इसको निकाल लिया था। अभी क्या हो गया, उसके बाद में क्या हो गया कि भाई कितने घंटे का बैकअप चाहिए, उसके हिसाब से एएच निकालना हमने। ठीक है, 25 को हमने भाई 8 घंटे से हमने, हमें तो 8 घंटे का बैकअप चाहिए था। 25 गुना में 8, 200 एएच की बैटरी हमारी निकल के आ गई। ठीक है, बैटरी निकल के आ गई, फिर बैटरी को चार्ज भी करना है, तो भाई चार्जर का हमने ले लिया। ठीक है, कि भाई 20 एम्पियर के करीब हमने चार्जर का ले लिया। अब क्या हुआ कि सोलर जब चार्ज होगा, सोलर जब हमें लाइट देगा तो 2 जगह लाइट जाएगी। एक तो मेरा भाई इन्वर्टर को जाएगी जो बैटरी को चार्ज करेगा, और एक घर में जो लोड चल रहा है उसको चलेगा। तो इन दोनों एम्पियर को जोड़ के हमने 45 एम्पियर निकाल लिया। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि भाई मेरा टोटल कितना था? 45 था। और फिर एक सोलर की जो प्लेट होती है, एक सोलर की जो प्लेट होती है उसके अंदर 2 चीज होती हैं। एक तो वोल्ट होती है, भाई 12 वोल्ट की होती है। दूसरा क्या होते हैं? वाट होती है। तो हमने कितने वाट की ली? 125 वाट की ले ली। बट 125 वाट क्या एग्जैक्टली 125 वाट देता है? नहीं देता है, वो कम देता है, इसलिए हमने 110 वाट लिया। एक अप्रोक्स, अब मैं कहूं जी मेरे को मेरी मर्जी के हिसाब से काट के दे दो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप 5 प्लेट लगाएंगे जब भी चल जाएगा, 6 प्लेट लगाएंगे जब भी चल जाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि 6 प्लेट हमें उसमें लगानी चाहिए, ताकि देखो ये सारी चीजें क्या, हमने 8 घंटे का बैकअप लिया, हमने उसके हिसाब से छोटा लगाएंगे तो छोटा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हमने एक कैलकुलेशन समझा। मैं आशा करता हूं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइए। आशा करेंगे अगली वीडियो में आपको सारे कंफ्यूजन दूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।